हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रणाली। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएसडी फॉर्म एमएसडी एंटिटी मीन्स टैक्स इनवॉइसेस कैसे बनाने हैं। ओके, आपको पता होगा एमएसडी में एंटिटी ग्रुप में तीन एंटिटीज है फिलहाल के लिए, जिसमें हम लोग टैक्स इनवॉइसेस बनाते हैं। एक है एमएसडी कंपनी एलएलपी, जिसका जीएसटी नंबर है और जीएसटी वाले ही इनवॉइस रेज होते हैं। सेकंड है कॉल्सन, जिसका जीएसटी नंबर नहीं है और मोस्ट ऑफ द आईटीआर वाले इनवॉइसेस रेज होते हैं। और थर्ड है एमएसडी एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट्स और नॉर्मल इनवॉइसेस भी रेज होते हैं बट उसमें जीएसटी वाला नंबर नहीं है। तो इन शॉर्ट हमारे सिर्फ एमएसडी कंपनी एलएलपी में ही जीएसटी है, अदर देन कोई भी एंटिटी में जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपको कौन से एंटिटी में इनवॉइस रेज करना है, ये आप आपके पार्टनर या मैनेजर से एक बार कंफर्म करना, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अपना टैली डेटा किधर है। तो अपने सर्वर में ये टैली डैश एमएसडी एंड कंपनी, उसमें अपने टैली डेटा के पाथ है, ठीक है। 010001 ये कॉल्जन का टैली है। 010003 ये एमएसडी को एलएलपी का टैली है। और 010000 ये एडवाइजर का टैली डेटा है। बट दो डिफरेंसेस है। जो अपन एमएसडी को लिमिटेड का और कॉल्सन का जो टैली डेटा है वो नॉर्मल टैली प्राइम 3.0 में है, जो ये वाला है, ठीक है। और एडवाइजर का जो टैली टैली डेटा है वो एडिट लॉग में है। 3.0 टैली प्राइम एडिट लॉग में है। दो डिफरेंसेस। अगर आपको एमएसडी एडवाइजर में इनवॉइसेस रेज करने हैं तो आपको टैली प्राइम एडिट लॉग 3.0 में ही इनवॉइसेस रेज करने पड़ेंगे। और अगर आपको एमएसडी को या कॉल्सन में इनवॉइस रेज करने हैं तो वो टैली प्राइम 3.0 नॉर्मल 3.0 में रेज करना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग में आपको एमएसडी को में मतलब एक एक एंटिटी में इनवॉइसेस रेज करूँ दिखा दूंगी, वो बाकी सब एंटिटीज में सेम ही रेज इनवॉइसेस है। सेम एमएसडी को में जीएसटी का इम्प्लीकेशन आएगा, बाकी दो एंटिटी में जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अपना सर्वर सर्वर पे टैली डेटा इधर से है। ये एमएसडी को एलएलपी 010003, कॉल्जन 010001, ठीक है। अभी एमएसडी को एलएलपी में तीनों एंटिटी का यूजर नेम और पासवर्ड सेम है। आपको अगर कोई भी एंटिटी में इनवॉइस रेज करना है तो यूजर नेम और पासवर्ड सेम है। कैश में एस पी ओ सी, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये टैली डेटा ओपन हुआ। मुझे सेल इनवॉइस रेज करने हैं। तो वाउचर्स में न्यू सेल्स में जाना है, ठीक है। आप एफेक्ट करोगे तो सेल और न्यू सेल ऐसे दो वाउचर टाइप दिखेंगे, बट इनवॉइसेस वाउचर टाइप न्यू सेल्स में ही रेज करने हैं, ठीक है। एंटर। भी फर्स्ट ऑफ ऑल F2 करके आज का डेट, जो डेट का आपको इनवॉइस रेज करना है वो डेट, ठीक है। अभी इधर 507/2020/2023-24 आया है, जो ऑटोमेटेड आया है। बट एक बार यही इनवॉइस इस मतलब 506 लास्ट हुआ है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एक बार कंफर्म करने के लिए सर्वर पे बिलिंग का जो फोल्डर है उसमें आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बिलिंग 23-24 एमएसडी इनवॉइसेस नवंबर है, तो नवंबर में लास्ट इनवॉइस इधर 503 दिख रहा है और इधर 507। तो तो ऐसा ऐसा जब प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप एक बार जतिन से इनवॉइस नंबर कंफर्म करना कि बिलिंग फोल्डर में 503 ही है
और आपको डिफ़ॉल्ट नंबर 507 है, क्योंकि ऐसा भी हुआ रहेगा कि किसी ने इनवॉइस बनाए हुए हैं और डिलीट हुए रहेंगे, तो वो इनवॉइस अनयूज़ हुए रहेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार 503 504 डाल के देखती हूँ। एग्ज़ाम्पल 503 जो यूज़ हुआ है मैं वही डाल के देखती हूँ, तो डुप्लीकेशन दिखना चाहिए। देखो डुप्लीकेट वाउचर नंबर करके आया, तो 503 तो यूज़ नहीं होगा। 50 डाला, 4 डाला, तो 504 डाला तो वो डुप्लीकेट नहीं है, मतलब वो इनवॉइस नंबर रेज़ इनवॉइस यूज़ नहीं हुआ है। तो अभी के लिए मैं आपको डेमो दिखाने के लिए 504 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? डेट आया, मुझे पार्टी अभी मैं नया पार्टी क्रिएट करके दिखाती हूँ कि न्यू पार्टी लेजर में क्या-क्या मास्टर्स डिफ़ॉल्ट होने चाहिए, ठीक है? अल्ट सी, एबीसी लिमिटेड, ठीक है? ये डेटर्स में कौन से डेटर्स है, तो कैसे पता चलेगा कि मतलब आपका पार्टनर्स के अंडर ही जाना चाहिए। आप जिस जो पार्टनर्स के इनवॉइसेस रेज़ कर रहे हैं वही पार्टनर। तो सन्टी डेटर्स एम मतलब आकाश मेहता, सन्टी डेटर्स एचपी मतलब हार्दिक पटेल, करण केवी मतलब करण वखारिया, अदर्स यूज़ नहीं करना है। एसएमडी मतलब श्रेयांश डेडिया, वीके मतलब विशाल कोठारी। तो आपका जो भी पार्टनर्स का इनवॉइस रेज़ कर रहे हैं उसमें, तो फिलहाल के लिए मैं अभी आकाश मेहता के अंडर डाल रही हूँ। मेंटेन बिल वाइज बिल यस ही होना चाहिए, कंपलसरी यस। कोई भी इनवॉइस हो बट हाँ, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये आपको आपके पार्टनर से कंफर्म करना पड़ेगा कि कितना क्रेडिट पीरियड देना है, जो भी क्लाइंट को आप दे रहे हो, ठीक है? अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट अपन 7 रखते हैं, ठीक है? अभी एड्रेस, तो एक मैं नॉर्मल एड्रेस डाल रही हूँ, ठीक है? महाराष्ट्र, इंडिया। पैन नंबर और जीएसटी नंबर कंपलसरी। आपको फिर वापस एक बार बोले कि एमएसडी को एलएलपी में जो भी आप इनवॉइसेस रेज करोगे वो जीएसटीएन नंबर कंपलसरी ही होना चाहिए। अगर कोई अनरजिस्टर एंटिटी है तो आप एक बार आपके पार्टनर से कंफर्म करना कि वो एमएसडी में ही रेज करना है या कॉल्सन या एडवाइजर में रेज करना है, क्योंकि वो दो एंटिटी में जीएसटी नहीं है। तो एज ऑफ ये फॉर्म तो प्रैक्टिस चल रही है कि जीएसटी वाले इनवॉइसेस ही एमएसडी को एलएलपी में बनते हैं, ठीक है? मैं अभी रैंडम पैन नंबर और जीएसटी नंबर कंपलसरी चाहिए। मैंने अभी ऐसे रैंडम डाला, इसके लिए वो इनकम्प्लीट जीएसटी नंबर, बट आपका जो जीएसटी नंबर होगा वो प्रॉपर होना चाहिए क्लाइंट का, ठीक है? इतना होने के बाद मोर डिटेल्स में जाना है, ठीक है? मोर डिटेल्स में नंबर से बिल वाइज डिटेल्स यस होगा, कॉस्ट सेंटर नो होगा, मेलिंग डिटेल्स यस होना चाहिए, उसमें भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जिस ये कंपलसरी और ये कंफर्म होना ही चाहिए। मतलब एग्जांपल आप एमएसटी एबीसी लिमिटेड में जो कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जिसको पेमेंट के लिए या कोऑर्डिनेट करना होगा उसके ही कॉन्टैक्ट पर्सन में डिटेल्स होने चाहिए। तो इसके लिए मैं रैंडम नाम डाल रही हूँ, ठीक है? मोबाइल नंबर कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है? ईमेल आईडी भी कंफर्म चाहिए जिस पे मैं ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों डालने बोल रही हूँ, क्योंकि अपना एक सॉफ्टवेयर है क्रेडफ्लो करके जिस पे अपन लिंक करते हैं और क्लाइंट को ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर्स चले जाते हैं। उसके लिए ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी ही होना चाहिए। अगर आप ये टैली में नहीं डालोगे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, तो क्रेडफ्लो से लिंक होने के बाद भी क्लाइंट्स को रिमाइंडर नहीं जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये डालने ही चाहिए।
ठीक है, सीसी में अगर मोर देन और एक ईमेल आईडी डालना है तो आप डाल दो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अभी इतना हुआ, मैंने ये लेजर क्रिएट किया। लेजर क्रिएट करने समय क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, तो डेटर्स मतलब किसका क्लाइंट्स है, पार्टनर्स का, जो क्लाइंट्स मल्टीपल मतलब क्लाइंट एक ही होगा बट अलग अलग पार्टनर उनको सर्विस दे रहे। एग्जाम्पल, जीएसटी के रिलेटेड श्रेयांश दे रहा है। एग्जाम सेम सेम क्लाइंट के लिए, एबीसी लिमिटेड के लिए जीएसटी रिलेटेड अगर सर्विस श्रेयांश दे रहा है, तो ओरिजिनल डेटर, ओरिजिनल क्लाइंट तो आकाश का ही है, बट अंदर जाके मैं बाद में बताती हूँ कि उधर कॉस्ट सेंटर क्या आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिस्पैच